बयान नहीं बदलते, बस वक्त बदल जाता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि नेताओं के पुराने बयान कभी मरते नहीं, वो बस सही मौके का इंतजार करते हैं और जैसे ही हालात बदलते हैं वही बयान फिर सोशल मीडिया पर लौट आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ देश में नीट पेपर लीक को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रही है। छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और जवाबदेही पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा। जब वायरल इंटरव्यू में उनसे रीट पेपर लीक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं शिक्षा मंत्री था, तो क्या शिक्षा मंत्री रीट का पेपर कराता है? परीक्षा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। यही एक लाइन आज पूरी बहस का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल है जवाबदेही का पैमाना आखिर बदलता क्यों है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। साल 2022 राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रह चुके थे और रीट परीक्षा पेपर लीक का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। भाजपा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब यह परीक्षा हुई तो आप शिक्षा मंत्री थे, आरोपों पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? डोटासरा का जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन शिक्षा मंत्री नहीं कराता, यह काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और संबंधित एजेंसियों का होता है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई भी है तो सरकार जांच करा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। यानी उस समय उनका तर्क यह था कि प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक पद को अलग अलग समझना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी इंटरव्यू में प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर भी उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने पलटकर कहा, अगर प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो पुलिस क्या उन्हें लड्डू खिलाएगी? उनका कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। यानी उस समय सरकार का बचाव यही था कि जांच अपनी जगह चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग हो रही है और तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई कैसे, और यहीं से भाजपा ने पलटवार शुरू कर दिया। भाजपा कह रही है कि जब रीट के समय डोटासरा कहते थे कि शिक्षा मंत्री परीक्षा नहीं कराता, तो अब वही तर्क धर्मेंद्र प्रधान पर लागू क्यों नहीं हो रहा? यानी सवाल ये नहीं कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है कि जिम्मेदारी तय करने का पैमाना अलग अलग क्यों? हालांकि कांग्रेस का जवाब भी अलग है। कांग्रेस का कहना है कि नीट पूरे देश की परीक्षा है, इसे राष्ट्रीय एजेंसी आयोजित करती है, इसलिए इसकी राजनीतिक जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। वहीं रीट राज्य स्तर की परीक्षा थी और उसमें जांच एसओजी को सौंपी गई थी। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि पुराने बयान आज के आरोपों से मेल नहीं खाते, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि दोनों मामलों का दायरा और जिम्मेदारी बिल्कुल अलग है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, किसी भी परीक्षा का संचालन आमतौर पर संबंधित बोर्ड, आयोग या परीक्षा एजेंसी करती है। लेकिन जब कोई बड़ी प्रशासनिक विफलता सामने आती है तो विपक्ष राजनीतिक जवाबदेही तय करने की मांग करता है और यही लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा भी है। इसलिए कई बार कानूनी जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी एक जैसी नहीं होती। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे यह पुराने वीडियो इसी राजनीतिक विरोधाभास को लेकर बहस छेड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोटासरा के पुराने बयान आज कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग थी और उनकी तुलना सीधे सीधे नहीं की जा सकती। आखिरकार फैसला जनता को करना है कि उसे कौन सा तर्क ज्यादा मजबूत लगता है। लेकिन एक बात तय है, पेपर लीक चाहे रीट का हो या नीट का, सबसे बड़ा नुकसान किसी नेता का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने महीनों नहीं बल्कि कई बार वर्षों की मेहनत उस परीक्षा के लिए की होती है। राजनीतिक बयान आते जाते रहेंगे, पुराने वीडियो भी समय समय पर वायरल होते रहेंगे, लेकिन जब तक परीक्षाओं पर भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होगा, तब तक हर नया पेपर लीक सिर्फ एक घोटाला नहीं होगा, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य पर लगा एक नया सवाल होगा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया,
आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।